इस हिंदी पखवाड़ा जो आपने विगत दिनों में अपने कलाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया होगा और आज समापन का दिन है। मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों में इतनी प्रतिभाएं हैं, उसमें से कुछ प्रतिभा लोग जो है वो यहाँ पे अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन का भाव प्रतिभा जो दर्शन होता है उसकी आपने सबसे पहले मैं अपने प्रथम वर्षीय छात्रों को बता दूं कि मेरा नाम मुनेश्वर सिंह नहीं है, मेरा नाम अभिनेश्वर सिंह है। अग्नि और ईश्वर, धरती का राजा जो होता है वो अभिनेश्वर होता है। अगर उसको जोड़ेंगे आप तो ये नाम आना चाहिए। मैं बार बार ये सुन रहा था अपने नाम का, तो मुझे लगा कि शायद वो कुछ मगही में या कुछ भोजपुरी में वो अपभ्रंश होकर के मुनेश्वर हो गया। तो अच्छा लगा मुझे अपना नाम का पहला बार उच्चारण देखते हुए बच्चों के साथ कि मेरा नाम भुवनेश्वर भी हो सकता है। मुझे लगा कि महिषासुर में नहीं बना दिया जाए। ये प्रांगण जो है ये बहुत ही विशिष्ट प्रांगण है। यहाँ पे बहुत ही मैंने कहा प्रतिभा लोग रहते हैं, शिक्षक लोग भी हैं, आप सब हैं। मेरी भागीदारी थोड़ी कम रहती है यहाँ पे। कुछ तो कारण है, कुछ ऑफिशियल काम मेरे पास ज़्यादा रहता है तो मैं उसमें अपने आप को उससे समय नहीं निकाल पाता हूँ। और कुछ कारण ये है कि आप एक टापू पे रहते हैं और इस टापू पे बहुत मुश्किल होता है जब हम वहाँ से यहाँ आने का कोशिश करते हैं। आज भी जब हम कोशिश कर रहे थे आने के लिए तो सारे जगह पे पानी भरा हुआ था। तो एक कारण ये भी है कि मुझे अपने हड्डियों को बचाना है और शायद इसलिए मैं वो भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात समय समय पर होते रहे। हिंदी के बारे में जितना आप लोगों ने दिखाया वो समय समय पे मुश्किलात हुई जब हमारे यहाँ बाहर से लोग आए और अपने छाप को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हिंदी पे कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि हिंदी इतनी ताकतवर भाषा है कि वो उन सबको भी समाहित कर लिया उन्होंने। और आज जब हिंदी हम बात करते हैं हिंदी की तो वो संस्कृत नहीं है, वो हिंदी है। और हिंदी में वो सारी चीज़ें हैं जो बात कर रहे हैं आप अभी। जैसे आपने इसके पहले भी हुन आए, कुफान आए, बहुत सारे शब्द अफ्रीकन कंट्री से हमारे यहाँ लोग आए, बहुत सारे लोग आते रहे और हम में इतनी ताकत थी कि हम उनको समाहित करते चले गए। इसलिए ऐसी नहीं है कि हिंदी हमारी कभी किसी मुश्किल के दौर में गुजरी है और आज भी नहीं है और आने वाला समय में भी नहीं रहेगा, ये मेरा विश्वास है। आप कहीं भी पढ़ लें, किसी भाषा में पढ़ लें, दिल तो है हिंदुस्तानी, वो तो आपने लिखा भी है। प्रेम की भाषा, मन की भाषा हिंदी हमारी मातृभाषा। तो जब भी प्रेम की भाषा होगी वो हिंदी में ही होगी, वो इंग्लिश में, उर्दू में नहीं हो सकती है। वो हमारे कल्चर में नहीं है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में नहीं है। लेकिन हमने ज़रूर उसको अडॉप्ट किया है और आज हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उर्दू में भी कविताएं लिखे। उर्दू भी हिंदी माध्यम से ही, वो फारसी नहीं है, वो हिंदी से ही उसकी जड़ें हिंदी में ही हैं। तो ये मत समझ लीजिएगा कि हिंदी को कभी मुश्किलात रही है। हमारी मातृभाषा हिंदी है और ख़ास करके जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में है या हम जो सेंट्रल इंडिया में है, आपकी भाषा हो या हमारे यहाँ जो हिंदी भाषा को डिफरेंट मतलब वो अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में हमने जो डेवलप किया है वो हर जगह है। और मेरा विश्वास मानिएगा हिंदी को कभी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि वो आप दिल से सोचते हैं, दिल से बात करते हैं, वो कहीं बदलाव नहीं होगा। वो आपकी जो सोच है, उस सोच में जो पहला चीज़ जाता है आपके पास वो हिंदी में ही जाता है, क्योंकि आप पैदा हुए हैं। और ये जो स्वर या व्यंजन की जो उत्पत्ति हुई है, और लोग कहते हैं कि भगवान शंकर के जो डमरू की आवाज़ थी वो स्वर का जो है वो वहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो जहाँ भगवान से उत्पत्ति हुई है उस भाषा को डरने की जरूरत नहीं है और उसके लिए कभी हम लोग को सर नीचे करने की जरूरत नहीं है।
एक बात याद रखें। और हमारे पास इतनी ताकत है कि हम दूसरी भाषाओं को भी उसमें समाहित करेंगे और हमारी भाषा और बड़ी होती चली जाएगी, छोटी नहीं होगी, सिमटेगी नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए ये दिमाग से हटा दीजिए कि किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, किसी की उर्दू बहुत अच्छी है तो हम हिंदी में हमें दिक्कत हो रही है, ऐसा नहीं है। और हिंदी को तो आज मंच पे लेके आया जा रहा है। आज तो हमारी सरकारें भी जो है वो इस बात को समझती हैं कि हिंदी के द्वारा ही हम लोगों के पास पहुंच सकते हैं, वही एक भाषा है जिसके थ्रू हम पहुंचेंगे। और मेरा विश्वास मानिए, मैं तो साउथ में भी रहा हूँ, वहाँ पे लोग शायद ना बोले, वो मतलब वो छुपाते हैं, लेकिन आप बैंगलोर में चले जाइए, आप डीप साउथ में चले जाइए, यहाँ तक कि जो मद्रासी लोग हैं वो भी हिंदी उतने ही अच्छे से बोलते हैं जितने आप बोलते हैं, आपके सामने बात नहीं करेंगे। तो ये डरने की बात नहीं है। इसमें हम बहुत समृद्ध हैं, हमारी भाषा बहुत समृद्ध है और जब दिल से निकलती है तो समृद्धि रहेगा, वो कभी नहीं जाएगा। और 140 करोड़ की आबादी है। 140 करोड़ में आप समझिए कि 40 करोड़ लोग भी अगर हिंदी बोलते हैं तो कितनी बड़ी, मतलब पूरे यूरोप का जो कॉन्टिनेंट है उसके बराबर आप हैं अकेले। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस बार पहला बार मुझे कल्चरल प्रोग्राम दिखा। नॉर्मली यहाँ पे अवार्ड फंक्शन ही होते थे, सेरेमनी में हम लोग साइन वाइन करके दे देते थे बच्चों को बुला कर यहाँ पे। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतने कम समय में आप सब मिल करके यहाँ पे एक प्रस्तुति किया। आप सबका बहुत धन्यवाद है। नाम में मेरा सुधार ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगली बार जब मैं यहाँ पे बैठूँ तो ऐसा ना हो कि महिषासुर भी मुझे सुनने के लिए मिल जाए। और मैं जो ऑर्गेनाइज किया है इस फंक्शन को, उनसे भी मेरा नम्र निवेदन है, वो तो शायद मुझे बहुत सालों से जानती है, मेरा नाम तो ज़रूर जानती होंगी और जानती होंगी। तो इसके साथ मैं अपने आप को आप लोग के माइक को देता हूँ। फंक्शंस है यहाँ पे, तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे मौका दिया और आप लोग ने भी मुझे मौका दिया अपनी बातों को रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और बात है कि अभी जो फंक्शन हुआ था उसमें आपके कॉलेज की लड़की जो है वो सेकंड पूरे पटना डिवीजन में सेकंड पोजीशन लाया। तो ये बहुत गर्व की बात है। फर्स्ट ईयर के बच्चे में अभी इतनी जज्बात है तो आगे चल के बहुत अच्छे होंगे। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ उनके भविष्य के लिए। धन्यवाद।